वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज एवोल्यूशन एंड इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन को कवर करेंगे बिकॉज आई नो जब आप एनसीईआरटी पढ़ने लगते हो आपको ये नहीं पता चलता, आप लोग पढ़ जाते हो लाइंस को बट बहुत सारी लाइंस आपके सिर से निकलती हैं, राइट? सो टुडे ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, सो गेट रेडी, राइट? चलो अब बच्चे इस टॉपिक में एवोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यूनिवर्स, राइट, ऑल दीज थिंग्स विल बी डन, देन डिफरेंट थियोरीज विल बी डन। उसके बाद चलते चलते ह्यूमन एवोल्यूशन, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, राइट? तो आज स्टार्टिंग वाला पार्ट, ओके? चलो, सो व्हाट इज़ एवोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन इस चीज़ को कवर करता है, व्हाट इज़ एवोल्यूशन। सो व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मीन्स चेंज, चेंज करना। एंड व्हाट इज द चेंज? एवोल्यूशन मीन्स चेंज इन फ्लोरा and fauna for million of years, change in flora and fauna for million of years. Flora are the plants and fauna are the animals, right? That means we can also say that change in the organisms for million of years, ये भी कह सकते हैं ना, राइट? बट इन योर एनसीईआरटी एज इट इज अ लाइन इज गिवन चेंज इन फ्लोरा एंड फौना फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, साल में, बहुत सारे सालों में जो हमें एविडेंट चेंज दिखता है, व्हाट इज दैट? दैट इज एवोल्यूशन। वन मोर डेफिनेशन इज देयर इन योर एनसीईआरटी रिगार्डिंग एवोल्यूशनरी बायोलॉजी. What is that? Evolutionary biology. This is evolution. Next is evolutionary biology. Okay. Your notebooks should be ready. साथ के साथ notes बनने चाहिए आप लोगों के, right? Evolutionary biology means change in the life history of organisms. That is called as evolutionary biology. And what is logy? Logy means study. Bio means life. Evolution means change. Okay? तो जब हम इस change की study को पढ़ते हैं, what is that? Study of life history. Study of life history of the organisms. This is called as evolutionary biology. Is that clear? Clear? हम एक हिस्ट्री को पढ़ते जा रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज रियली अ हिस्ट्री. इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करोगे एक हिस्ट्री लगेगा, राइट? अब इन योर एनसीईआरटी स्टार्टिंग में बिल्कुल दिया हुआ है दैट व्हेन वी लुक एट अ नाइट स्काई, जब हम इस नाइट के स्काई को देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं? वी फाइंड द स्टार्स. ठीक है, क्या दिखता है हमें नाइट स्काई में? दैट इज व्हेन वी लुक एट अ नाइट स्काई तो हमें क्या दिखता है? वी फाइंड द स्टार्स. और स्टार्स दिखते हैं, स्टार्स की लाइट हमारे तक पड़ रही है, तो जो लाइट है स्टार्स की, जो लाइट हमारे तक पहुंच रही है, द लाइट विच इज रीचिंग टू अस फ्रॉम द स्टार्स इज मेजर्ड इन, it is measured in meters, kilometers, or what unit of length is used for stellar distances? Stellar distances is the distance in the celestial bodies. तो stellar distances में light को हम measure करते हैं in the form of light years. That means कि वो जो light star की हमारे तक पहुंच रही है, it is taking million of years to reach us. इसका मतलब जब लाइट हमारे तक पहुंचती है तो हम उस स्टार को देख रहे हैं, हो भी सकता है वो स्टार वहां पर है या नहीं भी है. Is that clear? तो बिल्कुल clearly a line is written that when we look at a night sky, we are finding the stars there, and that means we are peeping into the past. We are peeping into the past. क्यों? क्योंकि जो लाइट हमें आज दिखी है वो कब से चलनी शुरू हुई है? It has started from million of years ago. Is that clear? So light is measured in, the distance of light is measured, and that distance is called as stellar distances. That distance is called as stellar distance. Clear? And this stellar distance is measured in light years. It is measured in light years. Okay? And जो स्टार की लाइट है वो लाइट ईयर में मेजर होती है. That means जो हमें लाइट दिख रही है, we are peeping into the past. Peeping into the past. आप लोग past को देख रहे हो when you are looking at the stars. Fine.
ओके, अब इट इज़ गिवन दैट origin ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ वो हमें पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद origin ऑफ यूनिवर्स. origin ऑफ यूनिवर्स. अब origin ऑफ यूनिवर्स कब हुआ? It started 20 billion years ago. कब हुआ? 20 billion years ago. It is 20. हम इसको बाया माया करके पढ़ेंगे. It is BYA is बाया and it is billion years ago. Billion years ago. Right? Origin of universe 20 billion years ago. बच्चे ये years याद करने हैं, definitely करने हैं because these are one of the PYQs. पुरानी questions आते हैं ये. ठीक है, सभी की डेट्स आपको याद रखनी है. ओके, स्टार मार्क करें इसको. दिस इज हैश. वाई? बिकॉज वन ऑफ द PYQ. अब 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले ऐसा हुआ क्या? देयर वॉज अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन. ठीक है, व्हाट वाज देयर? सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन. सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन. अब ये सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन में क्या हुआ? पूरा बहुत बड़ा धमाका हुआ. अ बिग बैंग वॉज देयर, जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखरनी शुरू हो गई चीज़ें इधर से उधर. इज दैट क्लियर? एंड दैट एक्सप्लोजन इज कॉल्ड एज सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन. एक ही एक्सप्लोजन था. इट वॉज वेरी ह्यूज. इतना ज़्यादा ह्यूज था दैट इट वी कैन नॉट इमेजिन. इट इज़ totally unimaginable in the physical terms. ये word physical term that is given in your book, एक ऐसा explosion हुआ which was unimaginable in the physical terms, and this theory was called as Big Bang theory. That a Big Bang was there, single huge explosion was there, which lead to scattering of all the particles. A huge expansion was there, and that led to the origin of universe when 20 billion years ago. Right? चलो, the single huge explosion is called as, it is unimaginable. In which terms? In physical terms. In physical terms. And the theory is called as Big Bang theory. जिसने explain किया origin of universe, it is a Big Bang theory. Right? लर्न हो गया, यहीं पे लर्न करो. व्हेन वाज आवर यूनिवर्स मेड? इट ओरिजिनेटेड 20 बिलियन ईयर्स एगो. देन कैसे हुआ? ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी. इट इज एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स. सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन वाज देयर. बच्चे कई बार रिसर्च एंड रीजन में क्वेश्चन आ जाता है, सिंगल ह्यूज की जगह मल्टीपल ह्यूज एक्सप्लोजन्स बोल सकते हैं, या ह्यूज की जगह सिंगल स्मॉल एक्सप्लोजन कैन बी रिटन. तो डू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, इट इज़ अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स एंड इट इज़ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स. अब देखो क्या हुआ. जब एक्सप्लोजन हुआ तो हर चीज़ स्कैटर होनी शुरू हो गई. ठीक है, एक्सपैंड हुए पार्टिकल्स, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो एक्सपांशन लीड्स टू कूलिंग. एक्सपैंड हुआ तो कूलिंग स्टार्ट हो गई. ठीक है, और एक्सपांशन की वजह से और क्या हो रहा था? धीरे धीरे ग्रेविटी वाज आल्सो देयर. तो ग्रेविटी भी अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही थी. अब ग्रेविटी ने जब चीज़ों को खींचना शुरू किया तो चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो गई. ड्यू टू दैट, उसकी वजह से क्या हुआ? कुछ गैसेज इवॉल्व होनी शुरू हुई. दैट वी विल डू. राइट, सो लेट्स डू इट इन स्टेप्स. राइट, इट इज आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? चीज़ों ने क्या करना शुरू कर दिया? एक्सपांड करना शुरू कर दिया. एक्सपांशन ऑफ द मैटर, एक्सपैंड होना शुरू हुआ मैटर. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कूलिंग स्टार्ट हुई. टेम्परेचर धीरे धीरे स्लो कूल डाउन. इट इज़ टेम्परेचर कूल डाउन, ड्रॉप डाउन, टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ. इसके बाद और क्या साथ में हो रहा था? मोर ओवर विच गैसेज वर इवॉल्व ड्यू टू दिस. और क्या था? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force leads to condensation of the matter. कंडेंस होना शुरू हो गया मैटर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. और गैसेस इवॉल्व हो रही थी. विच गैसेस? हाइड्रोजन एंड हीलियम. H2 and He were evolved. Which gases were evolved? H2 and He, हाइड्रोजन एंड हीलियम ने इवॉल्व होना शुरू कर दिया. इज दिस पार्ट क्लियर? राइट, सो origin of universe 20 बिलियन ईयर्स एगो. दैट मीन्स वी कैन से यूनिवर्स ने एक्सपांड होना शुरू कर दिया. टेम्परेचर स्लो डाउन जा रहा था. एक्सपांशन लीड्स टू कूलिंग. ग्रेविटेशनल फोर्स भी था. ड्यू टू दैट कंडेंसेशन स्टार्टेड. मैटर कंडेंस होना शुरू हुआ. हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस वर इवॉल्व्ड. इज दैट क्लियर?
राइट, हाँ जी। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड, ठीक है। अब हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए, स्लोली आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज देयर इज अ कंडेंसेशन एंड दिस कंडेंसेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। व्हाट इज इट? सो दिस कंडेंसेशन was going on, and this condensation leads to formation of galaxies. Right? And what is a galaxy? Galaxy is a star, a collection of, it is a cluster of star, gases and dust. मतलब stars, gases and dust ये सारे इकट्ठे आने शुरू हुए और क्या फॉर्म कर दिया? गैलेक्सीज फॉर्म करनी शुरू कर दी. सो व्हाट आर गैलेक्सीज? गैलेक्सीज आर cluster of stars, gases and dust. It is called as galaxies. और अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं, what is universe? Universe is a cluster of galaxies. The group of galaxies is called as universe, and cluster of stars, gases and dust is called as galaxies. And we know present day galaxy जो हमारी galaxy है, that is called as Milky Way galaxy. तो इन्हीं galaxies में से एक अपनी galaxy बनी, which is called as Milky Way galaxy. So that lead to our Milky Way galaxy. Milky Way galaxy. It is also called as Akash Ganga. It is also called as Akash Ganga. सबको पता है, ठीक है जी. चलो, मिल्की वे गैलेक्सी बनी, ठीक है. अब गैलेक्सी में क्या है? सब कुछ आ रहे हैं, स्टार्स भी आ रहे हैं और गैसेस हैं, डस्ट इज देयर. मिल्की वे गैलेक्सी में ही तो हमारी अर्थ है. दैट मीन्स अब तक ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं. स्टार, सन इज ऑल्सो अ स्टार, स्टार इज देयर, अर्थ इज फॉर्म्ड. तो दैट मीन्स अब हम कह सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी बनी, साथ के साथ ही इसी गैलेक्सी के अंदर क्या है? अर्थ का ओरिजिन होना शुरू हो गया. एंड व्हाट इज दैट? इट लीड्स टू ओरिजिन ऑफ अर्थ. बन सब कुछ गया, पूरा प्लैनेट्स बन गए, बट वी आर मेनली डीलिंग विद द अर्थ. नाउ व्हेन वाज द ओरिजिन ऑफ अर्थ? इट इज 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. बच्चे, बिलियन को मिलियन मत कर देना. 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियंस. इज दैट क्लियर? एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. ध्यान में रखना. तो जहाँ बिलियन ईयर्स एगो है उसको बिलियन ईयर्स एगो ही लिखना है, राइट? अर्थ का ओरिजिन क्या हुआ? अर्थ ओरिजिनेटेड नियर अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. हैशटैग वन ऑफ द PYQ. ये चीज़ क्लियर हो गई. अब अर्थ पे क्या था? विच टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर वॉज देयर ऑन द अर्थ? देखो, अर्थ पे ना पूछा जाता है कि जो बिल्कुल पहले वाला एटमॉस्फेयर था वो कैसा था अर्थ पे. वॉज इट कंसिडर्ड टू बी फेवरेबल फॉर लिविंग? नहीं था बिल्कुल भी. सो वी कैन से अर्थ पर योर NCERT says it's no atmosphere. Actually it is the reducing atmosphere. So which type of atmosphere was there? According to your NCERT it is no atmosphere because they want to tell you that there was no free oxygen in the atmosphere. क्यों नहीं था वो अभी डिस्कस करेंगे. नो एटमॉस्फेयर मीनिंग इज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वॉज देयर. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर was there on the earth. Is that clear? Second, continuous volcanic eruptions were going on. देखो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था. जब एक बिग ब्लास्ट हुआ, बैंग हुआ, हर चीज़ क्या थी? बहुत ज़्यादा गर्म थी. वो इधर उधर घूमने लगी, स्कैटर हुई, थोड़ा थोड़ा ठंडा हुआ, बट अभी भी टेम्परेचर वॉज टू हाई. नियर अबाउट 800 डिग्रीज तक टेम्परेचर था. वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 से ऊपर क्या है? वो वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, बट अभी तो क्या है? टेम्परेचर इज वेरी हाई. सो सेकेंड कंडीशन इज नो एटमॉस्फेयर एंड इट वॉज हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर की वजह से क्या था? दैट इज वॉल्केनिक इरप्शंस. हर चीज़ मोल्टन फॉर्म में थी. वॉल्केनिक इरप्शंस वर गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग वाज इन मोल्टन फॉर्म. हर चीज़ मोल्टन फॉर्म में थी. मोल्टन लावा वॉज देयर. और इसी मोल्टन लावा में से 4 गैसेस वर बीइंग इवॉल्व्ड, जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, राइट? एंड दीज गैसेस को याद करने के लिए निमोनिक इज WCAM. इट इज़ WCAM. देखो, उस टाइम पर वाटर तो नहीं होगा, ठीक है? टेम्परेचर वॉज टू हाई, तो इट वुड बी द वाटर वेपर्स. पानी तो नहीं था ना, पानी नहीं था, बट वाटर की एक फॉर्म वॉज देयर बिकॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर देयर वर ओनली वाटर वेपर्स. क्लियर? तो WCAM से क्या याद करोगे? W वाटर वेपर. नेक्स्ट वॉज C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. A for ammonia.
and M for methane. M for methane. So these 4 gases were released from the volcanic eruptions. This is also one of the PYQ I'm telling you, इसको अच्छे से याद करना. Right? Even conditions are also asked कि जो primitive earth थी, which type of conditions were there, और we can say कि कौन सी conditions है favorable life originate करने के लिए. तो आप लोग ये नहीं लिखोगे कि ऑक्सीजन होना चाहिए, दैट वाटर शुड बी देयर. तो बच्चे वो ओरिजिनेट करने के लिए नहीं है कंडीशंस, दे आर दोज कंडीशंस जिसमें लाइफ आ चुकी थी. दैट इज लाइफ इज सस्टेनिंग इन दीज कंडीशंस. बट ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, न्यू लाइफ लाने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, दीज आर द कंडीशंस. क्लियर हुई ये बात? इज दैट क्लियर? न्यू लाइफ लाने के लिए ये वाली कंडीशंस की ज़रूरत है, ठीक है. और लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए कि ऑलरेडी लाइफ है, अब उस लाइफ को आगे लेकर जाना है, तो हमारी जो प्रेजेंट डे कंडीशंस है दे आर रिक्वायर्ड. डिफरेंस क्लियर हुआ? सेकंड PYQ आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द दैट इज द गैसेस जो मोल्टन लावा में से निकल रही थी. वो कौन सी गैसेस थी? वाटर वेपर, दैट इज H2O, CO2, NH4 एंड CH4. लेट मी राइट हियर, दिस इज H2O, दिस इज CO2, दिस इज NH4 एंड दिस इज CH4. ये चीज़ें तो थी. अब बात आती है कि क्या ओजोन था एटमॉस्फेयर में? वॉज ओजोन लेयर एट दिस टाइम? ओजोन नहीं थी क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं था. हमने पढ़ा है 10th क्लास में, आप लोग पढ़ के आए हो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर. यूवी लाइट तो आती है, वो स्प्लिट करती है O3 को ऑक्सीजन में, दैट इज O2 + O, तभी तो ओजोन बनता है, राइट. बट ओजोन फॉर्मेशन, अभी ओजोन है ही नहीं. दैट मीन्स अभी तो यूवी लाइट डायरेक्टली इट वाज रीचिंग द अर्थ, यूवी रेज वर रीचिंग द अर्थ डायरेक्टली. तो यूवी रेज में जब आना शुरू किया अर्थ पे, तो व्हाट हैपेंड? वाटर वेपर्स वर देयर, इन पे क्या पड़ी? यूवी रेज पड़ी, ठीक है. अब यूवी रेज की प्रेजेंस में क्या बनना शुरू हुआ? H2 + ½ O2, ये चीज़ बननी शुरू हुई. एंड H2 तो क्या था? H2 इज अ गैस, तो ये तो गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ही चली गई. तो H2 इज अ गैस, और ये ½ O2 इट कंबाइंड विद CH4, इट कंबाइंड विद एमोनिया, ठीक है. इसने क्या किया? ये CH4 के साथ कंबाइन हुआ और इट कंबाइंड विद एमोनिया, ठीक है. और इसने क्या बनाना शुरू किया? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराना शुरू कर दिया. व्हेन CH4 विल कंबाइन विद O2, CO2 बना. सिमिलरली अगर NH4 कंबाइन कर रहा है तो क्या बन सकता है? वाटर कैन बी फॉर्म्ड. तो ये चीज़ें एंड सम अदर गैसेस वर ऑल्सो इवॉल्व विद इट. इज दैट क्लियर? बट अभी तक कैन यू सी हियर ओजोन आई, ओजोन लेयर आई है बट वेरी लेटर, बहुत बाद में आके बनी है. इज दिस पार्ट क्लियर? राइट बच्चे, ठीक है. वाटर एक्चुअली दीज वर व्हाट? वाटर वेपर्स. यूवी रेज की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हुई वाटर्स की. दिस O2 combined with these gases and formed CO2, H2O and other gases as well. Is this part clear? अब देखो क्या था उस टाइम पर. देयर वर मेनी डिप्रेशंस, बहुत सारे डिप्रेशंस मीन्स पिट्स वर देयर, गड्ढे थे हमारी अर्थ के ऊपर. फ्लैट तो नहीं थी ना, गड्ढे भी थे, कुछ प्लेन सरफेस वॉज देयर. तो धीरे धीरे इट इज सेड दैट व्हेन टेम्परेचर कूल डाउन, ऐसा टेम्परेचर तो हमेशा नहीं रहा होगा ना. धीरे धीरे क्या हुआ? टेम्परेचर नीचे जाना शुरू हुआ, डाउन होना शुरू हुआ. एंड व्हाट वी कैन से 100 से जब थोड़ा नीचे चला गया तो बारिश पड़नी शुरू हो गई. बिकॉज नाउ वाटर वेपर्स वर नॉट देयर, वाटर वॉज देयर. एंड जब पानी आना शुरू हो गया, ठीक है, वाटर आना शुरू हो गया, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट अब कुछ जगह क्या था? वाटर वॉज देयर एंड लैंड वॉज देयर. और उस पानी ने क्या बना दिया? प्रेजेंट डे ओशंस बना दिए. इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे. तो वी कैन से दैट ये चीज़ें शुरू हो गई. इसके बाद आती है फर्स्ट लाइफ कब ऑरिजिनेट हुई. इसके बाद यहाँ से आई एम मूविंग टू दिस पार्ट, दैट इज ऑरिजिन ऑफ अर्थ हो चुका है, ठीक है. लेकिन अर्थ के 500 ईयर्स के बाद, आफ्टर 500 ईयर्स, that means when it is 4.5 billion years ago, it is 4 billion years ago. What is it? 4 billion years ago क्या बनना शुरू हुआ? Life originated on earth. What is there? Life originated on earth. और ये सब कहाँ हो रहा था? वाटर में हो रहा था. एवरीथिंग अभी पानी में चल रही है. लाइफ ऑरिजिनेट कहाँ हुई है? वाटर में हुई है, ठीक है. अब देखो बच्चे, बिकॉज उस टाइम पे हर चीज़ मोल्टन फॉर्म में थी, पानी में ही सब कुछ चल रहा है.
गर्म है ये सारी चीज़ें, और एक उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज हॉट डाइल्यूट सूप. वी विल डू द एक्सपेरिमेंट, उसकी बात करेंगे, बट लेटर ऑन. एंड दैट हॉट डाइल्यूट सूप में ही केमिकल रिएक्शंस वर गोइंग ऑन. ठीक है, उन्हीं में ही जो फर्स्ट लाइफ आई दैट ओरिजिनेटेड 4 बिलियन ईयर्स एगो. इज दैट क्लियर? अब 4 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ तो आ गई, बट लाइफ कैसी थी, इट व्हाट टाइप, कैसी लाइफ आई. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म एंड देन वी विल डू अबाउट सेलुलर फॉर्म. सो इट इज़ फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म जो लाइफ आई वो कब आई, इट केम नियर अबाउट 3 बिलियन ईयर्स एगो. 3 बिलियन ईयर्स भी बोल सकते हैं, और वी कैन राइट इट एज 3000 मिलियन ईयर्स एगो. इज़ दैट क्लियर? थोड़ा सा पार्ट थियोरीज़ का है, एक्सपेरिमेंट्स आर देयर, वो मैंने अभी कुछ छोड़ा है, स्किप किया है. ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी डन इन वन गो. दैट इज़, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका जो सारा पार्ट है हमने कलेक्ट करके एक ही जगह पे करना है. इज़ दैट क्लियर? ये आपकी लास्ट की लाइन्स में लिखा है इसी पेज की, तो उसको ध्यान से देखना. फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म 3000 मिलियन ईयर्स एगो. अब इसको नॉन सेलुलर क्यों बोला, बिकॉज अभी तक सेल नहीं आया. ठीक है बच्चे, फर्स्ट नॉन सेलुलर इज बेसिकली, इसमें क्या है, प्रोटीन एंड RNA. हम वायरसेस हैं, ठीक है, प्रियॉन्स भी पढ़ते हो. सो व्हाट इज दैट, प्रोटीन एंड RNA के एग्रीगेट्स वर देयर, और वो हमारी क्या हो गई, इट इज़ द नॉन सेलुलर फॉर्म. ये कब आई, 3 बिलियन ईयर्स एगो. देन वी हैव फर्स्ट सेलुलर फॉर्म. फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो आया अपने पास, दैट इज़ 2 बिलियन ईयर्स एगो. 2 बिलियन ईयर्स एगो कह सकते हैं, और वी कैन से इट एज 2000 मिलियन ईयर्स एगो और 2000 मिलियन ईयर्स एगो. तो कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आए, अटेम्प्टेड इन दैट वे. क्लियर? नेक्स्ट थिंग आती है NCERT में बच्चे, इट इज़ नॉट डायरेक्टली सेड कि क्या क्या आया, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके PYQs बनाते हैं कि सबसे पहले कौन आया. ठीक है, पहली बात आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो सारी लाइफ आई है वो पानी में ही आई है, वाटर में ही आई है. सेकेंड थिंग इज दैट कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई तो वो कैसी थी. देखो पहले आ गए अपने पास, हियर आई कैन राइट, नॉन सेलुलर में RNA प्लस प्रोटीन का एग्रीगेशन था, इट कैन बी द फ्यू वायरसेस. उसके बाद आए फर्स्ट सेलुलर फॉर्म. यहाँ पे हमारे पास कौन आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं. फर्स्ट सेल मीन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर देयर. हियर वी हैव सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. SCO मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. तो सिंगल सेल में हमारे पास कौन है, मोनेरा से स्टार्ट करते हैं. सो दीज आर बैक्टीरियाज, और ये बैक्टीरियाज कौन से थे, दीज आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज. ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आए अपने पास. तो ये बैक्टीरियाज उस हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर केमिकल रिएक्शंस की जो एनर्जीज चल रही थी उससे अपना खाना बना रहे थे. दैट इज, दे वर नॉट एक्चुअली, दे वर यूजिंग दैट एनर्जी एज द फूड. बनाने वाले तो ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे. दे वर यूजिंग दोज केमिकल रिएक्शंस, एनर्जीज ऑफ दोज केमिकल रिएक्शंस टू ऑब्टेन देयर फूड, टू गेट देयर फूड. डायरेक्टली उस एनर्जी से इनको एनर्जी मिल रही थी, राइट. आफ्टर दैट, आफ्टर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, नेक्स्ट कैटेगरी वॉज केमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज. फिर कौन आए, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अब ये सारे कौन से चल रहे हैं, ऑल दीज आर इन एनारोबिक कंडीशंस. कौन सी कंडीशंस है, एनारोबिक कंडीशंस है. ऑक्सीजन इवॉल्व होना नहीं शुरू हुआ, लेटर ऑन. ये तो कौन से हो गए, दीज आर एनारोबिक. फिर अपने पास आते हैं ऑटोट्रॉफिक. नेक्स्ट कैटेगरी वॉज ऑटोट्रॉफिक. अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में हमारे पास आ जाएंगे, दीज वर एनऑक्सीजेनिक. दैट मीन्स दे वर नॉट इवॉल्विंग ऑक्सीजन, एनऑक्सीजेनिक. ये हमारे एनऑक्सीजेनिक वाले थे. क्लियर? द नेक्स्ट कैटेगरी वॉज ऑक्सीजेनिक. फिर कौन आया, ऑटोट्रॉफिक ही आए, बट दे वर ऑक्सीजेनिक. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बट नाउ दे वर ऑक्सीजेनिक. इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, ऑक्सीजेनिक, इससे पहले भी हम एक लिख सकते हैं दैट दे वर फोटोसिंथेटिक तो थे, बट दे वर नॉट ऑक्सीजेनिक. वी कैन से ऑटोट्रॉफिक थे, दीज वर फोटोसिंथेटिक. यहाँ पे हमारे आ जाएंगे, दिस इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक थे, फोटोसिंथेटिक कर रहे थे, बट दे वर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में +1 में हमने पढ़ा है इनके बारे में. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे आर ऑक्सीजेनिक. दैट मीन्स ये कौन से आ गए, सिंगल सेल हैं,
This is blue green algae. What is it? It is BGA. ब्लू ग्रीन algae. तो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया एटमॉस्फेयर में, दे आर ब्लू ग्रीन algae. इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे. अब क्या हुआ? नाउ इट इज़ बिलीव दैट कि धीरे धीरे क्या शुरू होना हुआ, दैट यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी आने शुरू हो गए. अभी तक हमने ये सबके बारे में पढ़ा, ऑल दीज आर प्रोकैरियोट्स. इसके बाद क्या हुआ? यूकैरियोट्स ने आना शुरू कर दिया. अब यूकैरियोट्स में क्या है? ये प्रोकैरियोट्स हो सकता है इनके ऑर्गेनेलीज बनने शुरू हो गए हों, एक एक सेल अलग अलग रह रहा है, वो साथ में रहने शुरू कर दिए हों. ग्रुप ऑफ सेल्स स्टार्टेड फॉर्मिंग द टिश्यूज़ ने ऑर्गन्स बनाना शुरू किया. ठीक है, तो प्रोटिस्टेंस आर द सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. पता है हमें. तो इसके बाद क्या हुआ अपने पास? फर्स्ट यूकैरियोट्स आने शुरू हो गए. अब देखो एक चीज़ और, BGA इज द ब्लू ग्रीन algae. इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन को रिलीज कराया. ऑक्सीजन एक है, दैट इज O2 क्या हो गया? रिलीज होना शुरू हो गया. एंड दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ओजोन लेयर. अब यहाँ से ओजोन लेयर आना शुरू हो गई क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो गया था. यूवी लाइट तो पड़ ही रही थी. ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने शुरू हुए, ऑक्सीजन एटम स्टार्टेड कंबाइनिंग एंड देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर. इज दैट क्लियर? ओजोन भी आया, किसकी वजह से आया? जब ऑक्सीजन आया. राइट, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. ठीक है, अब जब ओजोन लेयर बननी शुरू हुई तब क्या हुआ? यूवी लाइट अर्थ में आनी रुक गई. इट वॉज प्रिवेंटेड बाय द ओजोन लेयर एंड फाइनली द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्रॉप्ड डाउन. ठीक है बच्चे, इज दिस पार्ट क्लियर? अब आ जाए फर्स्ट यूकैरियोट्स पे. आफ्टर दिस दीज वर ऑल अबाउट प्रोकैरियोट्स. तो फिर आए अपने पास फर्स्ट यूकैरियोट्स एंड दे वर अगेन सिंगल सेल्ड. और ये यूकैरियोट्स जो सिंगल सेल्ड थे, ये कब आए? नियर अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स एगो. They were 1.5 बिलियन ईयर्स एगो. और फिर अपनी लाइफ आगे बढ़ती चली गई. इज दैट क्लियर? राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द origin of universe और then origin of earth, then origin of life. लाइफ में भी नॉन सेलुलर पहले आए, फिर सेलुलर फॉर्म्स आए, फिर क्या? फर्स्ट हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. तो बच्चे दिस इज ऑल्सो द स्टार मार्क. ये क्वेश्चन इज वन ऑफ द PYQs की पहले कौन आया? ठीक है, ये आया हुआ है PYQ. मोर ओवर ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं? दे आर इन द वाटर. पानी में चल रहा है सब कुछ. इज दिस क्लियर? सो दिस मच फॉर टुडे. अब NCERT की एक एक लाइन पढ़ना, ईच एंड एवरी लाइन इज कवर्ड एंड नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद द थ्योरीज. राइट, टेक केयर.